हाय व्यूअर्स, मैं हूं अमानुल्लाह। आज मैं आपको आइट्स के बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करूंगा, जो कि आर्गुमेंट डिस्कशन भी कहलाता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आइट्स के राइटिंग ऐसे में दो तरह का आता है। एक कहलाता है व्हाट आर एडवांटेजेस और व्हाट आर डिसएडवांटेज, या इस तरह भी आता है एडवांटेजेस आर आउटवेड ऑन डिसएडवांटेजेस। दरअसल दोनों के एक ही मीनिंग है और एक ही थीम है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज और बाकी अदर टाइप तमाम का तरीकाकार बेसिकली एक है, यानी एक पैराग्राफ एडवांटेज इंट्रोडक्शन, एक से दो पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ बॉडी होती है और एक पैराग्राफ कंक्लूजन होता है। जब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसमें इसका क्या तरीकाकार होगा। तमाम इंट्रोडक्शन में कोई भी आइट्स का एसे है, पहले आप जनरल बात करेंगे, पहले टॉपिक पे नहीं आएंगे, उसके बाद आपने मेन पॉइंट पे आना है। जब हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं जनरल स्टेटमेंट कहूंगा और उसके बाद एक एडवांटेज बताऊंगा एंड डिसएडवांटेज की बात करूंगा, और फिर मैं अपनी पोजीशन पे आऊंगा, यानी यूअर पोजीशन। तरीकाकार दोबारा मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज का टॉपिक करते हैं तो पहले आपने जनरल बात करनी है, फिर आपने एडवांटेज की बात करनी है, फिर डिसएडवांटेज की बात करनी है, और फिर अपनी पोजीशन भी बतानी है कि आप क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास आइट्स का एक ऐसे है कि सम कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड देयर एम्प्लॉइज टू वियर यूनिफॉर्म, कि कुछ कंपनी और कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को कहते हैं कि यूनिफॉर्म पहने। व्हाट आर एडवांटेजेस एंड व्हाट आर डिसएडवांटेजेस, तो वो कहते हैं कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो मैं सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट पे आऊँगा, पहले फ़ायदा या नुकसान की बात नहीं करूँगा, कि यानी यूनिफॉर्म के बारे में जनरल बात करूँगा। इसे हम ड्रेस कोड भी कहते हैं। सेटिंग अ ड्रेस कोड इन अ वर्क प्लेस इज इंक्रीजिंगली कॉमन, कि बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन, कि ड्रेस कोड इन अ वर्क प्लेस इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन, कि जो यूनिफॉर्म है दफ्तरों में, काम वाली जगहों पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है और कॉमन हो रहा है। अब मैं बताऊंगा एक एडवांटेज का कि सम आर्ग्यू दैट इट हैज़ नंबर ऑफ एडवांटेजेस, कि कुछ ही कहते हैं इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, while some believe that it has lot of disadvantages। हमने पहले जनरल बात की कि ड्रेस कोड की क्या इंपॉर्टेंस है, यूनिफॉर्म की क्या इंपॉर्टेंस है, और दूसरे में मैंने एक कहा है कि कुछ कहते हैं इसके फायदे हैं और कुछ कहते हैं इसके नुकसान हैं। और अब मैं अपनी भी बात कहूँगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एज फार एज आई एम कंसर्न, इट हैज़ इट एडवांटेजेस आर आउटवेड ऑन डिसएडवांटेजेस, कि इसके फायदे नुकसान से ज़्यादा है। पहले मैंने कहा कि ड्रेस कोड कितना इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, और मेरे ख्याल में फ़ायदे नुकसान से ज़्यादा है। ये तो हुआ मेरा इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने स्ट्रेंथ किया कि फ़ायदे नुकसान से ज़्यादा है। तो अब मैं इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी 1, जो कि पैराग्राफ 1, जो 7-8 लाइन पर मुश्तमिल होगा, यानी, और उसके बाद बॉडी 2 होगा, वो भी 7-8 लाइन पे, बॉडी 3 भी 7-8 लाइन पे, और उसके बाद कंक्लूजन होगा। तो मैंने फ़ायदे नुकसान से ज़्यादा की बात कही है, तो 2 बॉडीज़ में मैं फ़ायदों की बात करूँगा कि ड्रेस कोड यानी यूनिफॉर्म के क्या फ़ायदे हैं, और फिर एक बॉडी में नुकसान बताऊँगा, और उसके बाद में कंक्लूजन भी बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा यही टॉपिक था कि सम कंपनीज अपने एम्प्लॉइज़ को जोर दे रहे हैं कि रिक्वायर्ड देयर एम्प्लॉइज़ टू वियर यूनिफॉर्म। व्हाट आर एडवांटेजेस, व्हाट आर डिसएडवांटेजेस। इंट्रोडक्शन तो मैंने बता दिया, जिसमें मैंने जनरल बात की, फिर मैंने एडवांटेज 1 की बात की, फिर मैंने एडवांटेज 2 की बात की, फिर मैंने अपनी पोजीशन की बात की। बॉडी 1 में मैं किस तरह बात करूँगा, मैं कहूँगा बेनिफिट की बात कर रहा हूँ कि यूनिफॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ ड्रेस कोड विद an office is that it establish an atmosphere of discipline and uniformity, कि ये ऑफिस में, वर्क प्लेस में एक डिसिप्लिन पैदा करता है, यानी इट एस्टेब्लिश एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिसिप्लिन एंड यूनिफॉर्मिटी। It ensures that inappropriate and dirty cloth is not
want to work. It also a social lever. If everyone is dressed in the same standard, there will be no judgment made towards the other employees on the basis of their class. ये judgment नहीं होगी कौन अच्छा अमीर है कौन गरीब है. All are equal. Having a uniform also reduce employees to confusion. A clear dress code means that they don't have to wonder what to wear. उन्हें नहीं परेशान होना पड़ता है कि क्या पहने. एक तो ये यकजानियत पैदा करता है कि all people are same, और प्लस ये भी परेशानी नहीं होती कि क्या पहना. ये एक पैराग्राफ जो 7-8 लाइन का है, इसमें आपने बेनिफिट की एडवांटेज की बात की. हमारा इंट्रोडक्शन में हमने बात की कि फ़ायदे नुकसान से ज़्यादा है, इसलिए हम 2 बॉडीज़ में फ़ायदों की बात करेंगे. मैं एक दूसरी बॉडी में भी बताऊंगा. अ ड्रेस कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नॉन ऑफिस एनवायरनमेंट. वो एनवायरनमेंट जिसमें ऑफिस में नहीं बैठना पड़ता उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है. सच एज फैक्ट्रीज फॉर कीपिंग द एम्प्लॉइज सेफ. ये सेफ्टी के लिए भी है ड्रेस कोड. फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज वर्क अराउंड द मशीनरी. टाई कुड गेट caught in. Ties are not appropriate. Ties or jewelries or khule baal, they are not good in factories. Might tie can caught in machinery. वो टाई मशीनें में आ सकती है या बाल भी मशीनें में आ सकते हैं. तो ये जो उस टाइम यूनिफॉर्म आप पहनते हैं तो वो आपकी सेफ्टी के लिए भी बेहतर होता है. Therefore, a dress code keeps employees safe from injuries and also allows them टू लुक प्रेजेंटेबल. एक तो उनको सेव करता है और दूसरे से ड्रेस कोड से या यूनिफॉर्म से वो प्रेजेंटेबल लगते हैं, वो अच्छे लगते हैं, गुड लुक देते हैं. इसी तरह में यानी जब मैंने बॉडी 1 की बात की, मैंने उसमें एडवांटेज बताया, बॉडी 2 में एडवांटेज बताया. अब मैं डिसएडवांटेजेस की तरफ आऊँगा बॉडी 3 में. इंट्रोडक्शन के बाद मैंने 3 बॉडीज, पैराग्राफ 1 आफ्टर इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ 2 जिसमें मैंने बेनिफिट की बात की है, और बॉडी 2 में मैं नुकसान की बात करूंगा. मैं कहूँगा डिसएडवांटेज आर दैट इट कैन बिकम वेरी बोरिंग टू वेयर द सेम क्लॉथ डेली. के हर रोज सेम क्लॉथ पहनना मुश्किल है. सेकेंडली, द यूनिफॉर्म मे नॉट बी वेरी कंफर्टेबल टू वेयर. कई बार यूनिफॉर्म आरामदेह नहीं होते. ये मैंने पहले इंट्रोडक्शन किया जिसमें मैंने दोबारा बताना चाहता हूँ कि जनरल बात की, फिर मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात की और अपनी पोजीशन की भी बात की. मैंने कहा कि फ़ायदे नुकसान से ज़्यादा है, इसलिए मैं 2 पैराग्राफ में फ़ायदों की बात की और 1 में नुकसान की बात की. कंक्लूजन जो आफ्टर इंट्रोडक्शन बॉडी और आखिर में कंक्लूजन होता है. कंक्लूजन क्या है? ये समरी है इंट्रोडक्शन और बॉडीज़ की, प्लस इसमें दोबारा आपने अपनी पोजीशन भी बतानी है. कंक्लूजन के मैंने अल्फाज आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि हम इन नटशल ओवरऑल या फाइनल एनालिसिस इस किस्म के अल्फाज लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरा कंक्लूजन क्या है? ये एक निचोड़ है इंट्रोडक्शन ऑफ बॉडी का. टू पुट इन नटशेल, आई पेन डाउन सेइंग दैट अ ड्रेस कोड इज वेरी एसेंशियल नाउअडेज इन वर्क प्लेस. द एडवांटेजेस आर डिसएडवांटेजेस आर नेग्लिजिबल. यानी इसके नुकसान जो है ना कम है, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द एडवांटेज. प्लीज़ मेरी वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और प्लीज़ बेल आइकन पे भी क्लिक करें.